हेलो फ्रेंड्स, न्यू पैटर्न में डिजाइन को तैयार करने के लिए हमने एक लंबे से कपड़े पे दूसरे कलर के धागे से तिरछी में सिलाई की है। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई ऐसे नाप लेनी है। अब हमें एक लंबा सा बकरम लेना है। बकरम की लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो नाप लेते हैं। बीच में से हम बकरम को ये देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हल्का सा गोल शेप में ऐसे कट करेंगे। हमें इस्त्री की सहायता से बकरम को कपड़े पे चिपकाना है, ये देखिए ऐसे। अब हम इस डिजाइन को प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार करने के लिए गोंद लेंगे। गोंद को हमें यहाँ किनारे की साइड में कपड़े के ऊपर लगाना है। अब जिस शेप में हमारा बकरम का ये डिजाइन है, बिल्कुल उसी शेप में हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके अच्छे से बकरम के ऊपर चिपका लेंगे। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, हम डिजाइन को बीच में से फोल्ड करेंगे। फिर ये देखिए यहाँ नीचे की साइड में 1.5 इंच की लंबाई पे हम टिक लगाएंगे। अब हम स्केल लेंगे। स्केल को यहाँ किनारे की साइड में ऐसे लगाना है। स्केल की चौड़ाई के बराबर हम लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तिरछी में यहाँ पर भी लाइन खींचना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कपड़े को कट करिएगा। इसे तैयार करने के लिए अब हम कपड़े के ऊपर यहाँ पर गोंद को लगाएंगे और ऐसे फोल्ड करके चिपका लेंगे। अगर आप इस डिजाइन से रिलेटेड स्लीव्स या ट्राउजर का डिजाइन देखना चाहती हैं तो हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करके चिपका लेना है। इसे जल्दी सुखाने के लिए हम इस कपड़े को अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब हम इस डिजाइन को सीधा करेंगे और अपने पसंद के हिसाब से हमें एक लेस लेना है, जिसे डिजाइन के किनारे की साइड में यहाँ पर लगाएंगे। जिस शेप में हमारी डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हमें सिलाई करनी है। ये देखिए ऐसे सिलाई करते हुए फ्रेंड्स हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हमें यहाँ से धागे को कट कर लेना है। डिजाइन की इस पैटर्न को रेडी करने के बाद अब हमें सूट का कपड़ा लेना है। सूट के कपड़े में मेरी शोल्डर की चौड़ाई कितनी है वो हम नाप लेते हैं। तो ये देखिए शोल्डर की चौड़ाई 14 इंच है। डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ बीच में हमें लंबाई नापनी है। तो ये देखिए 5 इंच पे ऐसे टिक लगाएंगे। फिर हमारा जो ये वाला डिजाइन है इसे उल्टा करके यहाँ पर हमें गोंद को लगाना है ऐसे। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं फ्रेंड्स तो मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे डिजाइन को बनाएंगी तो आपका डिजाइन एकदम परफेक्ट शेप में तैयार होगा। ये देखिए जहाँ पर हमने टिक लगाया था वहाँ से हमें डिजाइन को ऐसे चिपका लेना है। फिर जिस शेप में हमारी ये डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में यहाँ से सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से गोंद को लगाकर जब डिजाइन के ऊपर आप सिलाई करेंगे तो आपका सिलाई भी परफेक्ट होगा और डिजाइन में कहीं भी सिकुड़न नहीं आएगी। ये देखिए अब हम धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। डिजाइन के किनारे की साइड में सिलाई चलाने के बाद अब हम डिजाइन के ऊपर यहाँ से सिलाई करेंगे ऐसे। हमें चौकोर शेप में कटा हुआ ढेर सारा कपड़ा लेना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसे नाप लेंगे। फिर इस कपड़े को ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ अंदर की तरफ ऐसे लगाकर ऊपर की साइड से सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड्स एक के बाद एक हमें यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके लगाते जाना है और सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हमने इस लाइन को कंप्लीट कर ली है।
अब हम दूसरे साइड में यहाँ पर डिजाइन को लगाएंगे। ये देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। जब हम डिजाइन को ऐसे लगाकर दूसरे साइड में सिलाई चलाएंगे तब ध्यान रखिएगा दोनों साइड की डिजाइन में फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, जिससे हम इस डिजाइन को एक नया लुक देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हमें यहाँ से धागे को कट कर लेना है। धागे को कट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन की सिलाई की है। अब हम सुई धागा लेंगे। ये देखिए, सुई धागा की मदद से हमें डिजाइन में यहाँ बीच में मोती को ज्वाइंट करना है। दोनों साइड की डिजाइन को ज्वाइंट करते हुए हम मोती लगाएंगे ऐसे। प्रॉपर फिनिशिंग के लिए हम पीछे की साइड से धागे को अच्छे से लॉक करेंगे। हल्का सा टाइटली घिसते हुए धागे को लॉक करिएगा। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए, एक मोती लगाने के बाद अब हम दूसरा मोती यहाँ पर लगाएंगे। ये जो हमारा मोती का साइज है ये मीडियम साइज है, एकदम ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा साइज है। यहाँ से धागे को लॉक करेंगे। अगर आपको हमारी ये सिंपल पैटर्न में नेक डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। हम आपके कमेंट का बहुत ही ज़्यादा वेट करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड्स एक के बाद एक सारे डिजाइन में हमें मोती को ऐसे लगा देना है। ये हमारा लास्ट वाला डिजाइन है जिसमें हम मोती को लगा रहे हैं। अब हम पीछे की साइड से धागे को ऐसे लॉक कर लेंगे, जैसे हमने सारे डिजाइन को लॉक किया है बिल्कुल इसमें भी हम लॉक कर लेंगे। धागे को कट करेंगे तो ये देखिए हमारे डिजाइन का लुक कितना प्यारा आया है। कपड़े को थोड़ा फ्रेंड्स हम इस्त्री करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा डिजाइन और सुंदर लग रहा है। इसमें हमें नेक डिजाइन बनाना है, जिसके लिए हम एक बकरम लेंगे। बीच में से बकरम को फोल्ड करके 3 इंच की चौड़ाई पे टिक लगानी है। फिर 7 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे। स्केल की सहायता से हमें लंबाई और चौड़ाई पे लाइन को ये देखिए ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ से हमें पान गले की शेप में डिजाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। फिर थोड़ी सी दूरी पे एक और लाइन को गोल शेप में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस डिजाइन की कटिंग करेंगे, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। आप अपने पसंद के हिसाब से गोल शेप में या चौकोर शेप में नेक डिजाइन बना सकते हैं। मैंने पान गले का शेप लिया है इसमें, ये देखिए डिजाइन का। इसे इस्त्री की सहायता से कपड़े पे चिपका कर किनारे की साइड से हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे कपड़े के ऊपर। इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम धागे को कट करेंगे और जो हमारा सूट का कपड़ा है वो लेंगे। सूट के कपड़े पे हमें नेक डिजाइन को ऐसे लगाना है और इसे हम पिनअप कर लेंगे। डिजाइन हमारा इधर उधर घसकना नहीं चाहिए। अब जिस शेप में हमारी डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। सिलाई चलाते समय ध्यान रखिएगा जिस शेप में हमने डिजाइन की कटिंग की है प्रॉपर उसी शेप में आपकी सिलाई होनी चाहिए। धीरे धीरे हल्का हल्का ऐसे सिलाई करके लाइन को कंप्लीट कर लीजिएगा। सिलाई के हल्के से बगल में हम एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कट करेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ऐसे कट करने के बाद अब हमें डिजाइन की कोने की साइड में फ्रेंड्स हल्का सा कट करना है। यहाँ पर ये देखिए ऐसे कट करेंगे। फिर सूट के कपड़े को हमें उल्टा करना है। अब हम गले की डिजाइन को फोल्ड करेंगे ऐसे। इसे परफेक्ट शेप में बैठाने के लिए हमें डिजाइन को अच्छे से इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने के बाद आगे की साइड से ये देखिए डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आई है।
हमारा ये नेक डिजाइन बनकर फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ। चूड़ीदार सूट, पटियाला सूट और खास करके टॉप, इन तीनों में ये नेक डिजाइन आजकल बहुत ही चल रहा है। जब आप इस डिजाइन को फिटिंग साइज देकर पहनेंगी तब ये देखिए डिजाइन का लुक ऐसे आएगा, जो कि बहुत ही सुंदर है। अगर आप इस डिजाइन को बनाना चाहती हैं तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको आधा मीटर अलग से सूट का कपड़ा लेना होगा, जिसमें ये नेक डिजाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप टेलर हैं और इस डिजाइन को अपने कस्टमर के लिए बनाना चाहती हैं तो फ्रेंड्स इस डिजाइन का प्राइस है 150 रुपये। 150 रुपये इस डिजाइन का केवल डिजाइन का प्राइस है। ओके। और हाँ, इस डिजाइन में मैंने 1 मीटर लेस का यूज किया है। तो फ्रेंड्स हमने फुल डिटेल में आपको डिजाइन बनाकर और डिजाइन के बारे में बता दी है। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।